नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। संदीप माहेश्वरी और साथी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच पिछले साल दिसंबर 2023 में शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ ये मामला आज कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतने महीनों से दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था, लेकिन हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपना पक्ष और साथ ही पूरा मामला जनता के सामने रखा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर विवेक बिंद्रा और साथ ही उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर 500 करोड़ का स्कैम करने की बात कही गई। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। वीडियो अपलोड करने के बाद संदीप माहेश्वरी की ओर से कई सारी कम्युनिटी पोस्ट और साथ ही वीडियोज लगातार अपलोड किए गए, जिसमें डॉक्टर बिंद्रा पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी की ओर से स्टॉप विवेक बिंद्रा और बिग स्कैम एक्सपोज जैसे कैंपेन भी चलाए गए, जिसमें डॉक्टर बिंद्रा के बिजनेस और साथ ही सामाजिक छवि को काफी नुकसान हो रहा था। इस तरह के नेगेटिव कैंपेन को अपने खिलाफ होता हुआ देख डॉक्टर बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया। फरीदाबाद कोर्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा और साथ ही संदीप माहेश्वरी दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी की तरफ से लगाए गए प्रत्येक आरोप का जवाब दिया और साथ ही उन्हें आमने सामने आकर बात करने का आमंत्रण भी दिया। तो वहीं पर देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उन पर कोर्ट की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध अब भी जारी हैं। वो अब भी डॉक्टर बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक छवि पर या फिर उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले। इस तरह से देखा जाए तो अब ये पूरा मामला डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहाँ पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर माहेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई, क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर माहेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया। तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर माहेश्वरी जानते होंगे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।